जनाब स्पीकर, मैंने इनका तकरीर को जी तशरीफ रखें, वो वाइंड अप कर रहे हैं। आप रिस्पॉन्ड करें भाई, मैं आपके खिलाफ कहां बोल रहा हूं। काम डाउन, काम डाउन। कायदे इस इख्तिलाफ साहब, मैं बोलने तो दे। तशरीफ रखें, वाइंड अप हो रहा है, तशरीफ रखें। एनीवे जनाब स्पीकर, मकसद ये कि मैंने तो नहीं किया। अदालत ने कहा था कि अदालत ने कहा था कि ये तो इन्होंने अपने इलेक्शंस में धांधली की। हमारे यहां इतने बड़े बड़े सानिया हुए हैं, बड़े बड़े सानिया हुए हैं। मैं तो अपना पार्टी का और इस मुल्क के बारे में कहूं तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का शहादत, कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का शहादत, और इस तरीके से पाकिस्तान के शहरियों के अपने केसेस, अपने शिकायतें, जो कि आज तक इंसाफ का मुंतज़िर है। हम तो जुडिशरी के शुक्रगुजार हैं कि हमें 3 नस्लों का जदोजहद लड़ना पड़ा। 1970 से लेके 2024 तक इंतजार करना पड़ा, बट आखिर कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हमारा जुडिशरी ने इस हद तक इंसाफ दिया जनाब स्पीकर, इस हद तक कि गलत हुआ कि फेयर ट्रायल नहीं मिला, मगर साथ साथ ये कहते हैं कि हम इसके बारे में तारीख को दुरुस्त करने के लिए कोई वाज़ेह अमल नहीं उठा सकते हैं। जब डैम बनाने की बात आता है जनाब स्पीकर, टमाटर और समोसा की कीमत तय करने की बात आती है जनाब स्पीकर, तो आइन और कानून पत्नी कहां चला जाता है। जब इंसाफ की बात आती है तो आइन और कानून को फैसिलिटेट करना चाहिए, हमारा मुल्क में एक रुकावट बन जाता है। यहां पाकिस्तान की सियासत में एक स्टॉर्म इन टी कप को एक फुल ब्लोन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में तब्दील किया जा रहा है, और ये क्राइसिस का जिम्मेदार ना आप हो जनाब स्पीकर, ना मैं हो, ना वजीर आजम, ना इस हाउस में कोई बैठा हुआ शख्स। दिस इज अ क्राइसिस ऑफ द जुडिशरी, बाय द जुडिशरी एंड फॉर द जुडिशरी। अब कायदे इस बेख्तलाफ से पूछे, क्या मैंने आपका बल्ला चीना था? क्या मैंने आपको कहा कि आपके इलेक्शंस गलत है और इसके नतीजे में जनाब स्पीकर, मैंने इनका तकरीर को जी तशरीफ रखें, वो वाइंड अप कर रहे हैं। आप रिस्पॉन्ड करें भाई, मैं आपके खिलाफ कहां बोल रहा हूं। काम डाउन, काम डाउन। कायदे इस इख्तिलाफ साहब, मैं बोलने तो दे। तशरीफ रखें, वाइंड अप हो रहा है, तशरीफ रखें। एनीवे जनाब स्पीकर, मकसद ये कि मैंने तो नहीं किया। अदालत ने कहा था कि अदालत ने कहा था कि ये तो इन्होंने अपने इलेक्शंस में धांधली की, जिसकी वजह से इनको ना निशान मिलेगा और ये ना जमात रहेंगे। ये फैसला मैंने ना आपने नहीं सुनाया, इन्होंने सुनाया, और मैं समझता हूं इस फैसला ने, रखें, वाइंड अप कर रहे हैं। मैं वाइंड अप ही कर रहा हूं। अब तशरीफ रखें, वाइंड अप कर। जनाब स्पीकर, इस फैसला ने एक मरा हुआ सियासी जमात, जिनका इलेक्शन का कैंपेन का ना सरो पैर था, इनको ऐन वक्त में ऐसे फायदा दिया कि पूरा जमात जो है वो मोबिलाइज हो गया, और इस
इलेक्शन के आखिरी वक्त में यह फैसला लेना, उसका सियासी असरात भी थे। अब कहा जा रहा है, जी कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं। मैं मौलाना साहब को देता हूं, वाइंड अप करें बिलावल साहब। अब कहा जा रहा है, जी वाइंड अप कर रहे हैं, तशरीफ रखें, अब वाइंड कहा अप जा रहा है, अब कहा जा रहा है जनाब स्पीकर कि इनको, अब कहा जा रहा है जनाब स्पीकर, अब कहा जा रहा है जनाब स्पीकर कि असल में हमने ये कहा ही नहीं, असल में हमने ये कहा ही नहीं, असल में ये है कि जो इन्होंने मांगा भी नहीं, जो आईन और कानून में गुंजाइश भी नहीं, हम ऐसी सियासी फैसला देते हैं जिससे इनको बस आप ऐसे दे दे ये सीटें जैसे ये टॉफी है और ऐसे आप बांटे। जनाब स्पीकर, जी जब तशरीफ तक- रखें, वाइंड अप हो रहा है। जब तक जी ये बिलावल मुल्क, साहब वाइंड अप कर रहे हैं। जब तक ये मुल्क आईन, कानून और जमहूरी अंदाज नहीं अपनाएगा, जब तक अपने इदारे अपने दायरे में रह के काम नहीं करेंगे, तब तक जनाब स्पीकर जिस मकसद के लिए ये शहर, ये इदारे, हम सब यहाँ बैठे हैं, वो हम उस पे हम उस तरीके से अवाम की उम्मीदों के मुताबिक फंक्शन नहीं कर सकेंगे। मैं यहाँ मौजूद तमाम सियासी जमातों को इतना ही कहना चाहूँगा कि हम जहाँ तक इलेक्शन के दौरान सियासत की जो गर्मो गर्मी है, इस पॉइंट तक लेकर आ जाते हैं कि नफरत और तकसीम की सियासत नज़र आ रहा है। आज मेरा आप सबसे इतना ही दरख्वास्त है कि जब मुल्क के ऐसे इश्यूज, चाहे वो मुआशी हो, चाहे वो दहशतगर्दी से ताल्लुक़ हो, उस पे हम एक दूसरे के साथ बात करने का, पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ इंगेज करने का, इस हाउस का मकसद ही ये। इसका ये नहीं मतलब कि हम दोस्त है या साथी है या हमने अपने मंशूर से कोई हट के काम किया है, लेकिन अगर हमारा मशवरा होगा, अगर हम आपस में बातचीत करेंगे, तो चाह हम अपने मुआशी या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस का मुकाबला कर रहा हो, या इस हाउस का, हम सब सियासतदानों का स्पेस की बात हो, तो मैं 100% इस बात पे यकीन करता हूं कि हम में इतना सलाहियत है कि हम बेयर मिनिमम कंसेंसस बना के इस शहर को, हमारा सियासत को, जो इस वक्त डिसफंक्शनल बन चुका है, उसको फंक्शनल बना सकेंगे।